हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोस्टली सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चे अधिकतर इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमने देखा है कि डिग्रीज वगैरह 9th से स्टार्ट होकर के और इंटर लेवल तक जाती हैं और बच्चा 9th से पढ़ता रहता है और इंटर तक उसको ये सारे टॉपिक कंफर्म नहीं होते हैं। अगर ये अच्छे से स्टडी कर लिए जाएं तो उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट से आज का टॉपिक हमारा देखेंगे उनके डिग्रीज वाली समस्या जो है ये उनकी समाप्त हो जाएगी और डिग्री उनको हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगी। देखते हैं। पहला रूल है, रूल नंबर 1। एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं। ये होती हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की अवस्थाएं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की स्थिति ये होती है, देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की मूल अवस्था होती है, जैसे गुड, बिग या टाल। ये हमेशा अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये या तो नॉट, सो और एज के बीच आएगी और या फिर एज के मध्य आती है। इसी के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव आ रहा है तो सो एज, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो एज के मध्य आती है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे मोहन इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। मोहन नॉट सो टॉल, अब ये हमारी डिग्री है। मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि उसका भाई। कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। यहाँ हमने शार्ट में लिख दिया है पॉजिटिव डिग्री को PD, कंपैरेटिव डिग्री को CD और सुपरलेटिव डिग्री को SD। मतलब जहाँ PD, CD या SD लिखा हो वहाँ आप समझ लेना डिग्री की ही शॉर्ट फॉर्म है सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण और दोषों की तुलना की जाती है। मतलब पॉजिटिव जो है वो एक व्यक्ति के गुण दोष बताती है और तुलना भी होती है। कंपैरेटिव में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है। पॉजिटिव डिग्री में ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री जैसे टॉल है तो टॉलर, बिग है तो बिगर, इस तरह से वाइज है तो वाइजर, इस तरह से हम ER लगा करके डिग्री बनाते हैं और इनके बाद सदैव देन या टू आता है। ये है जैसे बिगर, टॉलर, वाइजर, ये कंपैरेटिव डिग्री में है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी का कंपैरेटिव डिग्री बना है हिज ब्रदर इज टॉलर देन मोहन, कि उसका भाई मोहन की अपेक्षा अधिक लंबा है। सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना किसी एक वर्ग से की जाती है, जैसे एक बच्चे की तुलना पूरे क्लास से की जाए, एक व्यक्ति की तुलना बहुत अधिक लोगों के बीच में की जाए, वहां सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जब दो या जब दो या दो से अधिक होना चाहिए यहाँ, जब दो या दो से अधिक जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना की जाती है, वर्ग से की जाती है, या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। और पॉजिटिव डिग्री में EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इससे पूर्व हमेशा दा का प्रयोग होता है। अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है तो वहां उससे पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे राम इज द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ दा लगा है। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। एक चीज और होती है, बच्चे मोस्टली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो शब्द
दो या अधिक सिलेबल के होते हैं उनसे पूर्व मोर या मोस्ट लगा करके डिग्री बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, इसमें मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरह ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। तो जो कंपाउंड वर्ड होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं और या जिनमें मोर देन टू सिलेबल, सिलेबल एक इकाई है, पार्ट ऑफ वर्ड, जिसमें दो से अधिक सिलेबल होते हैं उनसे पहले हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। इतना नोट करो और फिर इसके बाद आगे भी कुछ और रूल्स हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर वेस हम सारे रूल कराते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय यह ध्यान रखते हैं कि यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री से नॉट हटा देते हैं और यदि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाते समय यह ध्यान रखते हैं कि यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव से नॉट हटा देते हैं और यदि पॉजिटिव में नॉट नहीं है यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव है तो कंपैरेटिव में नॉट हटा देते हैं और यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा है तो कंपैरेटिव में लगा देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में लगा देते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री का एक स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले आ जाता है नाउन फर्स्ट और नाउन फर्स्ट के बाद लिंकिंग वर्ब आती है जैसे इज, एम, आर वगैरह। फिर इसके बाद नॉट, सो या एज। फिर इसी बीच में आएगी पॉजिटिव डिग्री, एज, और इसके बाद आ जाएगा नाउन सेकेंड। अब बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे राधा इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब अगर इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, कंपैरेटिव में लाते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले नाउन सेकेंड ले आते हैं और नाउन सेकेंड के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब आ जाती है। फिर इसके बाद सीधे आएगी कंपैरेटिव डिग्री। फिर इसके बाद आएगा देन। फिर इसके बाद ये जो नाउन फर्स्ट है ये बाद में आ जाएगी। ठीक, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राधा नाउन फर्स्ट है, लिंकिंग वर्ब इज, ये एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गई।
हिज सिस्टर, हर सिस्टर। राधा इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब राधा उतनी सुंदर है जितना कि उसकी बहन। जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो नाउन सेकंड को हम पहले ले आएंगे। तो नाउन सेकंड कौन सा हो गया? हर सिस्टर। अब वर्ब कौन सी आ जाएगी? इज। रूल क्या कह रहा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो लगा दो और है तो हटा दो। तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो इसमें लग जाएगा। क्या हो जाएगा? हर सिस्टर इज नॉट। अब कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, क्या हो जाएगी? ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल देन। अब नाउन सेकंड कौन सा है? वो सारी नाउन फर्स्ट क्या है? राधा। देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। पहला नाउन फर्स्ट, लिंकिंग वर्ब, नॉट सो, एज। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री और नाउन सेकंड। अगर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? नाउन सेकंड पहले आ जाएगा, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन और फिर नाउन फर्स्ट। अब ध्यान ये रखना है कि अगर नॉट लगा है तो हटा देना है और अगर नहीं लगा है तो लगा देना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर। ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव डिग्री में है तो एज के बीच में डिग्री आई है। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो जब कंपैरेटिव में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर को पहले ले आएंगे। हिज ब्रदर इज, वर्ब आ गई। अब नॉट लगा है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, फिर सीधे कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? रिच की कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा करके रिचर देन। अब नाउन इधर वाला हो जाएगा ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर। तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर इज रिचर देन ही। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज एज स्ट्रांग, ही इज एज स्ट्रांग एज आई। ही इज एज स्ट्रांग एज आई। वो उतना मजबूत है जितना कि मैं। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री करो तो लास्ट वाले को पहले ले आएंगे, आई। वर्ब आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? आई एम। अब जो रूल है इसमें नॉट लगा था तो इसमें हट गया, इसमें नहीं लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में लगा देंगे। आई एम नॉट। अब स्ट्रांग की कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रांगर। आई एम नॉट स्ट्रांगर देन ही। बस इसमें यही मेन ये दो स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। नाउन फर्स्ट, लिंकिंग वर्ब, नॉट सो, एज पॉजिटिव डिग्री एज नाउन सेकेंड। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाउन सेकेंड, लिंकिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन और नाउन फर्स्ट। ये नोट करो, फिर इसके आगे का रूल और आगे देखते हैं। ये रूल देखते हैं। जैसे एक आता है नो अदर और एक वेरी फ्यू। इस रूल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री है उसमें नो अदर आया है तो कंपैरेटिव डिग्री में उसको एनी अदर में बदल देते हैं और सुपरलेटिव में डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। और यदि वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट या मेनी अदर कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द
सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो हमारा जो ये एक रूल ये है नो अदर का, तो पॉजिटिव का एक स्ट्रक्चर बनता है नो अदर नाउन, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, फिर पॉजिटिव डिग्री, एज के बीच पॉजिटिव डिग्री, और फिर नाउन सेकंड। जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो नाउन सेकंड पहले ले आएंगे और फिर लिंकिंग वर्ब इज या वाज जो भी आए, फिर कंपैरेटिव डिग्री आती है, उसके बाद देन, और फिर नो अदर को एनी अदर में चेंज करके बाद में ले आते हैं। ये पोर्शन नो अदर नाउन फर्स्ट को बाद में ले आते हैं एनी अदर के रूप में। और जब सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है तो नाउन सेकेंड, इज, वा जो भी आए, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री और नाउन फर्स्ट। अब ये सेंटेंस एक एग्जांपल हम बना रहे हैं, वो ध्यान से समझना। जैसे नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। तो अब जब हमको इसे, ये पॉजिटिव लिखा है, जब हम इसे कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, नाउन सेकेंड पहले ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, कानपुर। कानपुर इज। अब नाउन सेकेंड के बाद सीधे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो एज बिग, एज है इसको करो बिगर देन, ये कंपैरेटिव डिग्री में आ गया, कानपुर इज बिगर देन। अब इसके बाद क्या करना है, इज भी आ गया, इतना पोर्शन आ गया, कानपुर पहले आ गया, फिर इज आ गया, फिर कंपैरेटिव डिग्री आ गई। अब जो नो अदर सिटी इन यूपी है, तो नो को एनी में चेंज करेंगे, एनी, पूरा यही पोर्शन बाद में आ जाएगा, एनी अदर सिटी इन यूपी। तो क्या बना, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन कानपुर। और जब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा कंपैरेटिव की तरह से ही शुरू होगी, तो क्या हो जाएगा, कानपुर इज। अब सुपरलेटिव डिग्री में दा आ गया। अब हमको क्या करना, ये पोर्शन बिगर देन एनी अदर, इतना पोर्शन जो आ गया, इसको हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे बिगेस्ट। कानपुर इज द बिगेस्ट, और फिर सिटी इन यूपी, सिटी इन यूपी। क्लियर हुआ, एक बार और देख लेते हैं। नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर, तो कानपुर इज, कानपुर पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री, तो बिगर देन, और इसके बाद क्या हो जाएगा, नो अदर सिटी इन यूपी, बाद में एनी अदर सिटी इन यूपी हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में कानपुर इज, फिर पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, फिर बेगर देन एनी अदर, इस पोर्शन को हम केवल सुपरलेटिव डिग्री में रखेंगे, बाद का नाउन जो है वो इसके बाद आ जाएगा, सिटी इन कानपुर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे नो अदर पोएट, नो अदर पोएट ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी का कोई भी कवि, नो अदर पोएट ऑफ हिंदी इज एज ग्रेट एज तुलसीदास। क्या बना, नो अदर पोएट ऑफ हिंदी इज एज ग्रेट एज तुलसीदास। अब हमको समझना क्या है, ये पोर्शन इतना, ये हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये पोर्शन इतना डिग्री हो गया, और ये हो गया नाउन सेकंड। तो अब जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो नाउन सेकंड पहले ले आएंगे। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, नाउन सेकंड जब पहले आ जाएगा तो तुलसीदास पहले आ गया। अब तुलसीदास के बाद आ जाएगी क्या, क्या दे रखा, नाउन सेकंड के बाद वर्ब, तो इज। इसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री एज के बीच में है पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव ग्रेट की हो जाएगी ग्रेटर, तुलसीदास इज ग्रेटर देन। अब इतना पोर्शन हो गया। अब ये पोर्शन बचा हमारा नो अदर पोएट ऑफ हिंदी। तो नो अदर को एनी अदर में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, एनी अदर पोएट ऑफ हिंदी। तुलसीदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ हिंदी। अब अगर इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में तुलसीदास इज। अब हमको ये देखना है तुलसीदास इज द, अब क्या लाना है, सुपरलेटिव डिग्री लानी है। तो ये पोर्शन जितना है ग्रेटर देन एनी अदर, ये पोर्शन, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे तो क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट, तुलसीदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिंदी। अब ये पोर्शन इधर आ जाएगा, पोएट ऑफ हिंदी। एक एग्जाम्पल और इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, फिर वेरी फ्यू का रूल बता रहे हैं। नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज मोदी जी। अब इसको अगर हम कंपैरेटिव में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में नाउन बाद वाला पहले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मोदी जी इज। अब कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, मोदी जी इज ग्रेटर देन। अब नो अदर लीडर ऑफ इंडिया है, इसको कर देंगे एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया, एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। अब सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोदी जी इज। अब ग्रेटर देन एनी अदर, इतने को कर देंगे द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ इंडिया। उम्मीद है ये नो अदर वाला रूल जो है कंफर्म हुआ होगा। एक बार चाहे फिर से समझ लो, नो अदर प्लस नाउन है, लिंकिंग वर्ब है, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर नाउन सेकंड। कंपैरेटिव में नाउन सेकंड पहले ले आते हैं, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर नो अदर को एनी अदर करके बाद में ले जाते हैं। और इधर सुपरलेटिव में नाउन सेकंड, फिर वर्ब, फिर द, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन फर्स्ट। ये एग्जांपल नोट कर लो, फिर अगला रूल बता रहे हैं।